डूम्सडे प्लेन नाम सुनते ही लगता है ना कि किसी हॉलीवुड की साई-फाई फिल्म की बात हो रही है, पर यह बिल्कुल हकीकत है। तो चलिए आज इसी रहस्यमय हवाई जहाज के पर्दे के पीछे झांकते हैं। एक ऐसा जहाज जिसे बनाया ही गया है सबसे बुरे, सबसे खतरनाक हालात के लिए। जरा सोचिए, एक ऐसी सिचुएशन के बारे में जहां कोई बहुत बड़ा हमला या कोई भयानक कुदरती आफत देश के सारे कम्युनिकेशन और कमांड सिस्टम को ठप कर दे। सब कुछ खत्म। तो फिर हमारे लीडर्स और सेना एक दूसरे से बात कैसे करेंगे? देश के लिए बड़े बड़े फैसले वो कैसे लिए जाएंगे? बस इन्हीं सवालों का जवाब है ये खास हवाई जहाज। और ये सिर्फ एक प्लेन नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसे समझिए संकट के वक्त सरकार का उड़ता हुआ हेडक्वार्टर, एक फ्लाइंग बैकअप प्लान। तो फिर तैयार हैं? चलिए अब जरा डिटेल में समझते हैं, आखिर ये डूम्सडे प्लेन है क्या भला, और क्यों क्यों इसे इतना ज्यादा जरूरी माना जाता है। देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा हवाई जहाज है जिसका सिर्फ एक ही काम है, ये पक्का करना कि अगर जमीन पर सब कुछ तबाह हो जाए, तब भी देश का नेतृत्व यानी लीडरशिप और सेना अपना काम करते रहें, कोई रुकावट ना आए। हाँ, और इस एक लाइन से ना इसका पूरा रोल एकदम साफ हो जाता है। ये कोई वीआईपी टैक्सी नहीं है, ये एक एक्टिव चलता फिरता कमांड सेंटर है। एक ऐसी जगह जहां से पूरे युद्ध की कमांड संभाली जा सकती है। सोचिए, अब दुनिया का जो सबसे फेमस डूम्सडे प्लेन है वो है अमेरिका का E-4B, जिसे नाइट वॉच भी कहते हैं। तो चलिए अब इस उड़ते हुए किले के जरा अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसकी ताकत आखिर है क्या। सुनकर शायद यकीन न हो, पर इस प्लेन की सबसे सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसे एक न्यूक्लियर ब्लास्ट यानी परमाणु हमले के असर को झेलने के लिए बनाया गया है। जी हाँ, ये कोई मामूली हवाई जहाज तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, होता क्या है, जब कोई परमाणु धमाका होता है ना, तो उससे एक बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यानी ईएमपी निकलती है। ये पल्स किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज को एक झटके में भून कर रख सकती है, खराब कर सकती है। लेकिन नाइट वॉच के सारे सिस्टम्स को खास तौर पर इसी ईएमपी से बचने के लिए हार्डन किया गया है, मतलब उस पर इसका कोई असर नहीं होगा। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इसमें हवा में ही रिफ्यूलिंग यानी ईंधन भरने की भी सुविधा है। इसका मतलब ये है कि ये जहाज कई दिनों तक, जी हाँ, 72 घंटों से भी ज्यादा लगातार हवा में रह सकता है, बिना जमीन पर उतरे। इस जहाज का सबसे जरूरी काम है कम्युनिकेशन, मतलब संपर्क बनाए रखना। ये देश की न्यूक्लियर ताकत के तीनों पिलर्स, पनडुब्बियों, मिसाइलों और बॉम्बर्स, इन सब से किसी भी हालत में चाहे कुछ भी हो जाए संपर्क साध सकता है। अंदर से देखेंगे ना तो इसका माहौल किसी बड़े ऑफिस या हेडक्वार्टर्स जैसा ही है। यहाँ कॉन्फ्रेंस रूम है, ब्रीफिंग एरिया है और दर्जनों वर्क स्टेशंस हैं, जहाँ से देश के टॉप लीडर्स और मिलिट्री ऑफिसर्स अपना काम कर सकते हैं। ये सच में एक उड़ता हुआ हेडक्वार्टर है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई आखिर इतनी जबरदस्त और इतनी महंगी मशीन बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका जवाब इसकी मिशन स्ट्रैटेजी में ही छिपा है। तो इसे डूम्सडे प्लेन या कयामत का जहाज जैसा डरावना नाम क्यों दिया गया है? वैसे तो ये नाम मीडिया का दिया हुआ है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही ठोस वजह है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक मिशन है, कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सरकार को चलते रहना चाहिए। अगर देश पर कोई ऐसा हमला हो जाए जिसमें जमीन पर बने सारे कमांड सेंटर तबाह हो जाएं, तो ये जहाज इस बात की गारंटी देता है कि देश बिना लीडरशिप के ना रह जाए। और हाँ, ऐसा सोचने वाला अकेला अमेरिका नहीं है। रूस, चीन, फ्रांस, ये सभी देश जिनके पास न्यूक्लियर ताकत है, वो भी अपनी लीडरशिप और कमांड सिस्टम को सेफ रखने के लिए ऐसे ही हवाई कमांड पोस्ट चलाते हैं। अक्सर ना लोग डूम्सडे प्लेन और अमेरिकी प्रेसिडेंट के जहाज एयरफोर्स 1 को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है ये एक ही है। तो चलिए जरा इन दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ साफ समझ लेते हैं। सबसे बड़ा फर्क इनके मिशन में ही है। डूम्सडे प्लेन एक मिलिट्री कमांड सेंटर है, एक वॉर रूम, जबकि एयरफोर्स 1 वो प्रेसिडेंट के लिए एक बहुत ही सेफ और आरामदायक ट्रैवल का जरिया है। बस इन दोनों में सच में जमीन आसमान का फर्क है। जहां डूम्सडे प्लेन को ईएमपी से पूरी तरह प्रोटेक्शन मिली है और इसका इस्तेमाल सिर्फ सबसे बुरे हालातों में होता है, वहीं एयरफोर्स 1 तो रेगुलर ट्रिप्स के लिए इस्तेमाल होता है और उसका सिक्योरिटी लेवल भी अलग है।
ठीक है, तो ये तो हो गई एयरफोर्स वन से इसकी तुलना। लेकिन आज के ज़माने में इस जहाज़ की क्या अहमियत है? असल में ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी का सिंबल है। इसके स्ट्रेटेजिक फायदे जबरदस्त हैं। एक तो ये कि ये हमेशा मूव करता रहता है, तो इसे टारगेट करना लगभग नामुमकिन है। दूसरा, ये जमीन के किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट नहीं है। और सबसे जरूरी बात, ये इस बात को पक्का करता है कि हमले के बाद भी लीडरशिप बची रहे और जवाबी कार्रवाई का ऑर्डर दे सके। लेकिन हाँ, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। ये जहाज बनाने और मेंटेन करने में बेतहाशा महंगे होते हैं, इनकी गिनती भी बहुत कम है, और जैसा कि हमने कहा, इनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सबसे खतरनाक, सबसे विकट सिचुएशन में ही होता है। और यहीं पर इसका सबसे जरूरी पॉइंट आता है डूम्सडे प्लेन, न्यूक्लियर डेटरेंस यानी परमाणु निवारण का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये दुश्मन को एक सीधा और साफ मैसेज देता है कि पहले हमले से हमें पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता, जवाबी कार्रवाई करने की हमारी ताकत हमेशा हमेशा बनी रहेगी। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये जहाज हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक ज़रूरी कवच है, या फिर ये कोल्ड वॉर के दौर के डर का एक बहुत महंगा अवशेष है जो आज भी हमारे साथ है? खैर, कुछ भी हो, इसका होना ही हमें ये याद दिलाता है कि दुनिया सबसे बुरे हालात के लिए भी तैयारी करके रखती है।